हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग जहाँ से कल का लास्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट है। तो रात का टाइम है। मैं उन दोनों को सबको मतलब तीनों को बेड लगा के दे दी थी बेडरूम में। वो लोग सोने चले गए थे। वो लोग थोड़ी देर मस्ती किए जो मैं कल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ परसों के ब्लॉग में। उसके बाद उन लोग को छोड़ के मैं आ गई किचन में। मैं आई किचन में, जो बचे हुए काम थे उसको निपटाने के लिए। मैं यहाँ जो भी बर्तन था उसको धोई। बर्तन धोने के बाद फटाफट से लग गई अपने दूसरे कामों में। हाँ जी, सुबह की तैयारी में। सुबह जाने हैं। सुबह है, कल का दिन है मंडे, तो सुबह जाने हैं सबको ऑफिस। हस्बैंड का छुट्टी है पर बच्चों को जाना है स्कूल, तो उनको लंच लेके जाना है। और हस्बैंड भी सुबह जल्दी उठेंगे तो सबके लिए मुझे बनाने हैं नाश्ता। तो चलिए उसकी तैयारी कर ले। तैयारी में मैं मशरूम उबाल के रख दूँगी और मटर। हाँ, ये दो चीज़ ऐसे हैं जो मैं अगर सुबह उबालने बैठूँगी तो शायद से मुझे लेट हो जाए, और लेट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो मैं ये सुबह ये काम नहीं कर सकती। इसीलिए मैं अभी इसको उबाल के रख दे रही हूँ। तो मशरूम उबल गए, मटर डाली हूँ उबलने के लिए। ये दो चीज़ ऐसे है ना कि अगर मैं रात में कुछ तैयारियाँ करके रखती हूँ ना तो मेरे सुबह बहुत आसान हो जाते हैं और काम जल्दी हो जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 6। अभी बज रहे हैं 6। मैं जग गई हूँ। मुझे बनाने हैं लंच, और लंच में आज बन रहा है फ्राइड राइस। हाँ जी, बच्चों का डिमांड है फ्राइड राइस, तो वही बना रही हूँ। और मटर और इसको क्या, मशरूम मैं रात में ही उबाल के रख देती। कुछ तैयारियाँ ऐसी होती हैं जो अगर आप रात में करके रख दो ना तो आपके सुबह के काम बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे अगर कुछ उबालना हो तो वो सब चीज़ें आप रात में करके रख सकते हो, ताकि सुबह आपके आराम से, सुबह ज़्यादा भाग दौड़ ना मचे। नहीं तो अगर उबालने बैठोगे सुबह ना तो बहुत लेट हो जाएगी। हेलो जी, ये है मंडे की सुबह। हाँ जी, अभी बज रहे हैं 6। मैं जग गई हूँ और बाकी लोग सो रहे हैं। बाकी लोग सो रहे हैं मतलब गहरे नींद में सो रहे हैं। अभी आधा घंटे के बाद बेटे को जगाऊंगी, फिर उसको रेडी करूँगी। तो जब तक वो जगता नहीं है, मैं थोड़ी सी, बेटी का तबीयत ख़राब हो गया था रात में, तो थोड़े से उसको भी देखना था। तो रात में सोई नहीं थी, फिर नींद बहुत तेज़ चल रही थी। वो तो अच्छा था कि मैं रात में ही आलू उबाल के, सोयाबीन, मटर ये सब उबाल के रख दी थी, मशरूम सब उबाल के रख दी थी। तो मैं इसको कट करने के लिए बैठी, उससे पहले खुद के लिए बना ली चाय। आज ये चाय इसलिए बनाई ताकि थोड़े से मूड फ्रेश हो, नींद खुले और काम आसानी से हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। मतलब काम धीरे धीरे ही चला। लगभग 9 बजे तक तो मैं अच्छे से काम निपटा ली जो निपटाना था। 9 बजे के बाद मैं ऐसी स्लो हुई कि मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी हुआ क्या था। तो यहाँ मैं मशरूम कट कर रही हूँ। मशरूम कट करने के बाद बाकी सब्जियाँ कट हो गई है, बस फटाफट से फ्राइड राइस बना लूँगी। और राइस बनने के लिए जब मैं जगी थी तभी दे दी थी। इससे होता क्या, राइस ऐसे भी 95% ही कुक करना रहता है, तो उसको बनने के लिए मैं रखती थी। जब तक मैं ये भूनूंगी आधे घंटे में राइस बन जाएंगे और अच्छे बनते हैं। तब तक वो भी, उसका भी स्टीम निकल जाएगा। और मैं कुकर में कभी भी फ्राइड राइस नहीं राइस ही नहीं बनाती। फ्राइड राइस क्या, राइस ही नहीं बनाती हूँ मैं। राइस कुकर में उसको बनाती हूँ, जो इलेक्ट्रिक वाला राइस कुकर आता है उसमें। तो यहाँ मैं कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें सरसों तेल डाली, थोड़ा सा घी डाली, जीरा डाल के उसको तड़कने के लिए छोड़ दी। जब जीरा तड़क गया तो उसमें एक हरी मिर्ची काट के और बाकी की सब्जियां उसमें कट करके डाल दूँगी। सब्जियों में है प्याज, गाजर, आलू और मशरूम, मटर, ये सब डालकर मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी। और बेसिक से मसालों के साथ, कुछ भी ज़्यादा मसाला नहीं, कोई भी तामझाम नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है। और जो बड़ों को खाना होगा तो वो दही, और उनको अगर चाहिए तो दाल या फिर सब्जी, कुछ में भी वो खा सकते हैं। फ़िलहाल ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी बने थे। तो आइए मैं बता दूं,
यहाँ जब प्याज भुन गया तब मैं डाल दी इसमें मशरूम, और मशरूम थोड़ा सा ज़्यादा उबल गया था तो इसलिए मैं उसको रख ली थी। मशरूम डालने के बाद उसको 2 मिनट भूनी, फिर डाली गाजर, मटर और आलू। क्योंकि ये सारे चीज़ उबले हुए थे तो मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ा। 2-2 मिनट में सारे चीज़ भुन गए थे। नमक डाल के इसको ढक के थोड़ा देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि गाजर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। आलू और मटर, मशरूम ये सब उबले हुए, पर हाँ गाजर थोड़े सॉफ्ट हो जाए इसके लिए इसको ढक के मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। जब ये भून जाएंगे, गाजर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तब इसमें बेसिक से मसाले डाल दूँगी। मसाले में डालूँगी हल्दी, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च और मैगी मसाला। हाँ जी, मैगी मसाला से टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आ जाता है, लाजवाब चीज़ें बन जाती है। तो इस थोड़े से मसाले और थोड़े से एफर्ट से आप सुबह के तरह तरह के लंच बना सकते हैं। बस शर्ते आपको तैयारी रात में ही करके रखनी पड़ेगी कुछ चीज़ों की, जैसे उबालने वाली चीज़ों की तैयारी आप रात में करके रख लो, या एटलीस्ट डिसाइड करके रख लो कि सुबह क्या बच्चों को लंच में देना है, तो वो चीज़ें आप जल्दी कर पाओगे। अगर आप सोच के नहीं सोते हो या कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो तो सुबह में तो 10 मिनट आपका ऐसे निकल जाता है कि क्या बनाऊँ। ऊपर से जो बनाने का इच्छा है या जो घर में है तो हो सकता है उसको बनने में टाइम लगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए मैं यहाँ मेरा राइस बन चुका था और फ्राई भी हो गए थे, ये सारे भून भी गए थे मसाले, तो इसमें मैं राइस डाल दूँगी। और मैं राइस बना रही हूँ सबको नाश्ते में हो जाए इतने राइस मैं अभी फ्राई करूँगी। तो क्योंकि बेटा लेके जाएगा, खा के जाएगा, और हस्बैंड के लिए भी नाश्ते में हो जाए, वो दही के साथ खा लेते हैं। तो मुझे सुबह में जो भी बेटे के लिए बनता है नाश्ता सबका सेम हो जाता है। फिर कहाँ कभी कभी ऐसा होता है जब वो मैगी लेके जाए या कुछ अलग चीज़ लेके जाए जो कि नहीं खा सकते हम लोग, तो ये ऐसा है कि उसके साथ नहीं बनता, नहीं तो सुबह का नाश्ता 6:30 बजे उसके साथ ही बन जाता है। हाँ, हम लोग के खाने के टाइम माइक्रोवेव में या फिर गैस पे जैसे भी हो गर्म करके उसके बाद खा लेते हैं। तो ये मेरा झटपट बनने वाला फ्राई राइस रेडी हो गया। इसको बनने में कोई भी टाइम नहीं लगा। और देखिए अभी का चावल बना हुआ है, अभी गर्म ही चावल थे, फिर भी ये चिपके नहीं। रीज़न क्योंकि मैं इसको 95% ही कुक की, 5% कुक होने के लिए इसको मैं फ्राई के साथ, जब सब्जी फ्राई हो रहा था उसमें छोड़ दी। इससे क्या हुआ, राइस में नमक मिर्ची भी चले गए और ये कुक भी हो गया 100%। तो यहाँ रेडी हो गया मेरा लंच। अब मैं कर रही हूँ घर के जो बिखरे हुए काम हैं उसको समेट रही हूँ। अभी जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तब टाइम हो रहे हैं 6:20। सोचिए 20 मिनट में चाय पी, सब्जी कट की और राइस भी फ्राई कर ली। तो अब कर क्या रही हूँ, जितने भी इन लोग के जूते चप्पल जो भी फैले हुए रात में मैं समेट के नहीं सोई थी, तो उसका भुगताना तो सुबह सुबह करना ही पड़ता है अगर रात में आप कुछ काम को करके नहीं सोते हो तो मैं यहाँ वो सारे समेट ली। उसके बाद लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू के साथ ही मैं सोफ़े झटक लेती हूँ और झाड़ू भी लगे हाथ लगा लेती हूँ। तो पहले झटकूँगी सोफ़े, उससे पहले सोफ़े के पास जो भी डस्ट है उसको निकाल लूँगी, क्योंकि नहीं तो ये पूरे पैर में चिपक के घर में फैलेंगे। झाड़ू लगाई, उसके बाद बेटे को जगाई, फिर वो अपना काम खुद कर लेता है, रेडी हो जाता है, नहा धो लेता है। पर हाँ, टाई लगाना या फिर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो उसको मन नहीं किया तो कभी अम्मा खिला दो, तो ये चीज़ें वो करता है। जैसे आज उल्टा टाई लगा लिया तो उसको सीधा, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको रेडी करूँगी, रेडी करके स्कूल भेजूँगी और फिर से आलसीपन में चली जाऊँगी। नहीं जी, अभी झाड़ू पोछा बाकी है। बाकी का वीडियो मैं कल दिखाऊंगी कि क्या हो गया था। रीज़न था रात में बेटी का तबीयत ख़राब था, तो इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। जो थोड़े 2-3 दिन में शूट की हूँ, 2 दिन में, पिछले मतलब कल का पूरा दिन और आज का, तो मैं दिखाऊंगी कि आज मेरा कैसे दिन बीता है, क्या मेरे साथ हुआ था आज के दिन। तो चलिए मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर